बच्चों क्लास 5 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके व्याकरण की किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर क्या व्याकरण का, तो चैप्टर क्या, व्याकरण तो भाषा के निमित्त आता है। व्याकरण तो पूरा याद रहना चाहिए हमेशा आप लोगों को, इसलिए पूरे चैप्टर को परीक्षा में पूछा जाता है। लगभग व्यावहारिक व्याकरण जो होते हैं, चूँकि वह वाक्य बनता है उससे, शब्द बनते हैं उससे, इसलिए व्यावहारिक व्याकरण हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब आपके पास सबसे पहला शब्द आ जाइए, यहाँ देखिए कि तीर शब्द का स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में तो हमने पढ़ाया होगा, लिंग एक चैप्टर है जो मैंने पढ़ाया था। अब इस लिंग में क्या है, तो दो तरह के लिंग होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है। पृथ्वी पर दो तरह की जाति हैं, एक स्त्री की और एक पुरुष की। अब देखिए तो यहाँ एक शब्द परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वीर शब्द। सबसे पहले तो ये शब्द बताइए कि यह वीर शब्द क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो आपको याद होना चाहिए कि यह वीर शब्द जो है वह पुल्लिंग का है। अब इस वीर शब्द का पुल्लिंग, अगर यह वीर शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। एक प्रश्न यह भी बनता है कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए रहेंगे। अब उस चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना होगा कि वीर शब्द का क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक शब्द आता है वीरों, एक शब्द आता है वीरांगना, एक शब्द आता है वीरता, एक शब्द आता है बहादुर। अब देखिए चार ऑप्शन आपके पास है। अब इसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा, इसको देख के बताइए आप लोग, इसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा। तो इसका स्त्रीलिंग रूप वीरों, तो ये तो बहुवचन हो गया, वचन में बदल गया। वीरता तो यह भाववाचक संज्ञा हो गया। बहादुर तो ये हो गया इसका पर्यायवाची शब्द, बहुवचन तो नहीं, लिंग तो नहीं बदला है। लिंग बदलने के लिए हमारे पास एक शब्द ऑप्शन में आते हैं, वह है वीरांगना। अब यह ऑप्शन जहां पर आपके रहे प्रश्न में, अगर यह क में है तो क आंसर, ख में है तो ख आंसर, ग में है तो ग आंसर और घ में रहे तो घ आंसर। इस तरह से आप इस प्रश्नों को बनाएंगे। अब इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर से आपको एक दूसरा प्रश्न फिर पूछता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि यह एक तरह का मौखिक रहेगा। अब देखिए यह चैप्टर में आपके कारक चैप्टर का प्रश्न है। कारक चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, यह कारक चैप्टर का प्रश्न है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अब यह 8 प्रकार के कारक में तो आपको याद होगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब ये तो नाम हो गया। अब इसकी विभक्ति पर ध्यान दीजिए। विभक्ति का मतलब इसके परसर्ग, इसके चिन्ह, इस पर ध्यान दीजिए आप। तो आपको याद होना चाहिए कि क्योंकि यह क्या है, आपकी भाषा को समृद्ध करता है। हिंदी में व्याकरण जो है वह आपके भाषा को समृद्ध करता है, आपकी भाषा का विकास करता है, में सही और गलत का बोध कराता है। तो अब यहाँ देखिए कि कारक में, कारक की विभक्ति में 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो 8 कारक के नाम को देखिए पहले और उसके बाद उसके चिन्ह को देखिए। इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया गया है, तो ने कारक का प्रयोग किया गया है। अब यह ने कारक का प्रयोग किया गया है, तो यह किस कारक के भेद के अंतर्गत आता है, तो यह आपको कर्ता कारक के भेद के अंतर्गत आता है, क्योंकि कर्ता का विभक्ति ने होता है। अब अगर आपके पास चार ऑप्शन में जहां पे कर्ता रहे आप उसको टिक लगाइए तो वो आपका सही हो जाएगा। इस तरह से अब आप इसको पढ़िए और व्याकरण को तैयार कीजिए ताकि आपकी भाषा समृद्ध हो।